बेबी, मैं ना हनी की पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, ठीक है? बाय। एक मिनट, इन कपड़ों में? हाँ तो क्या बुराई है इनमें? इतने तो अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी मैं पार्टी में जा रही हूँ। देखो मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, मैं ना लेट हो रही हूँ। तुम ना घर का सारा काम कर लेना। बाय। अरे मम्मी, आप कैसी है मेरी बच्ची? मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। पता है तेरे पापा ना घूमने गए थे हिल स्टेशन, वहां से तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। ये सरप्राइज गिफ्ट है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा कि इसमें है क्या। मैंने सोचा मैं चल के तुम दोनों को ये दे भी दूं और मिल भी लूं तुम लोगों से, बस इसीलिए आ गई। अरे वाह, थैंक यू सो मच मम्मी। अरे करण, तुम आ क्यों खड़े हो? मम्मी आई है कि पैर छुओ ना। हाँ तो तुम्हारी मम्मी आई है ना, मेरी मम्मी थोड़ी आई है जो स्पेशली इनके आके पैर छू मैं। देखो, इनसे गिफ्ट लो और इन्हें रफा दफा करो। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है, निकालो नहीं यहाँ से बाहर। क्या हुआ दामाद जी, आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मूड कैसे ठीक होगा? आप डेली डेली यहाँ पे आ जाती हैं और आपको वो कहावत नहीं पता क्या कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, पर आपको तो शर्म बिल्कुल भी नहीं आती, मुंह उठा के कभी भी चली जाती हैं। क्या हुआ दामाद जी, कोई बात है तो आप मुझे बताइए ना, कोई परेशानी है क्या? अरे ओ, ये बार बार ना दमाजी दमाजी मत कहो। मेरा ना तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी बेटी के साथ है, तो अपनी बेटी के साथ रिश्ता निभाओ, मेरे साथ नहीं। और ये गिफ्ट दो और निकलो यहाँ से। करण, ये कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? थोड़ा तमीज से बात करो, मेरी मम्मी है। बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ इनसे, जितनी इज्जत के ये लायक है ना उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ। मुझे मत सिखा, समझी? करण, ये क्या बदतमीजी है? तुम कैसे बात कर रहे हो मेरी मम्मी से? अरे क्यों ना बोलूं, तेरे माँ बाप ना एक नंबर के फटीचर है, फटीचर। अरे मुंह उठा के मेरे घर पे चले आते हैं, इनकी ना कोई औकात नहीं है मेरे सामने, समझी? करण तुम बीवी है ना, बीवी बन के रहे। औकात से ज्यादा बाहर जाएगी ना तो तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। और आगे से ना हिम्मत मत करी मेरे पे हाथ उठाने की, समझी? दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अरे इसकी हरकतें ही मार खाने की है, इसको मारू ना तो इसकी आरती उतारू। तू तो कहती थी दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये इनका प्यार है? पता नहीं मम्मी इनको क्या हो गया, आज तक इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज इन्होंने आपके सामने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। ज्योति, तू तो चुप ही रह। बहुत तारीफ करती थी ना कि दामाद जी बहुत प्यार करते हैं तुझसे, बड़ा ख्याल रखते हैं तेरा। देख लिया मैंने कितना ख्याल रखते हैं तेरा। अरे जो इंसान उसकी माँ के आगे उसे थप्पड़ मार रहा है, मैं नहीं होती होंगी मेरे पीछे तो पता नहीं क्या ही करते होंगे तेरे साथ। बस ज्योति, बहुत हो गया, अब तुझे एक पल भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, तू अपने घर चल। इसको ले जाना चाहती हो ना तो ले जाओ, पर एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, यहाँ कुछ भी जो हुआ है ना उसके पीछे मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी बेटी की है। पर दामाद जी, मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने कि आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आपको पता है हमने कभी ऊंची आवाज में अपनी बेटी से बात तक नहीं की, और आप उसकी माँ के आगे उसे थप्पड़ मार रहे हैं। सुनना चाहती है ना आप कि क्या किया आपकी बेटी ने? तो सुनिए, पहले मुझे एक बात बताइए, ये कैसे कपड़े पहने हुए इसने? हाँ, किस एंगल से लगता है ये शादीशुदा है? अरे एक तो सबसे बड़ी गलती ना मेरी है, मैंने इसको इतनी फ्रीडम दे दी, इतनी फ्रीडम दे दी कि मेरे सर पे चढ़ गई, सर पे। और आपको ना एक बात बताना चाहता हूं, इसने ना मुझे इस घर का नौकर बना दिया, नौकर। अरे मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। अरे मेरी क्या, मेरे घर वालों की भी इज्जत नहीं करती है। मेरे घर वालों को भी इसने नौकर बना दिया है, और अगर मैं इससे कुछ कहने जाता हूं ना तो मुझे डाइवोर्स की धमकी देती है कि तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। इस चक्कर में ना मैं इससे कुछ कह नहीं पाता। और आपको ना एक और बात बताता हूं मैं, कल परसों ना मेरे पापा का चश्मा टूट गया था, और पापा ने इससे बोला कि बेटा मेरा चश्मा बना दे, तो उसने पता क्या कहा? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जाओ यहां से। अरे मेरे पापा है वो, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, आज इसके चक्कर में ना मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। आप बताइए, जब ये मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती तो मैं इसके घर वालों की इज्जत क्यों करूं मैं ऐसा? ज्योति, ये दामाद जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या वो सच है? ज्योति, तू यहाँ वहां क्या देख रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, मुझे जवाब दे। दामाद जी क्या बोल रहे हैं? अरे ये क्या बताएगी, इसकी चुप्पी सब कुछ बता रही है कि मैं सही हूं और ये गलत है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं गलत हूं तो आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी को ना अपने साथ लेके जा सकती है, पर ये सब ना मैंने जानबूझ के किया था।
ताकि आपकी बेटी की सच्चाई ना आपके सामने आ सके। ये क्या किया ज्योति तूने? तूने तो कहीं हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दामाद जी इतनी इज्जत करते थे, वही मैं सोचूं आज अचानक दामाद जी का व्यवहार क्यों बदल गया। कोई भी बेटा, किसी भी माँ बाप की बेइज्जती होगी ना, कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे तू नहीं कर पाई। तूने करण के मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके पापा के चश्मा के लिए पैसा भी नहीं दिया। तू ऐसा कैसे कर सकती है ज्योति? हमने तुझे यही सिखाया था क्या? ये संस्कार दिए थे कि तू अपने ससुराल में जाए और अपने सास ससुर के साथ इतना गंदा व्यवहार करे? ज्योति, तूने ही बोला था ना कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। हमने कितनी धूमधाम से तेरी शादी की, कितने पैसे खर्च किए, ये सोचकर कि मेरी बेटी अपने प्यार के साथ खुश रहेगी, उनके परिवार के साथ मिलजुल कर रहेगी। पर तूने क्या किया? हमारी नाक कटा दी। अरे हमें तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहने में। आज के बाद ना ज्योति मेरे लिए मर गई। मेरी कोई बेटी नहीं है और तेरे लिए आज से तेरे माँ बाप मर गए। तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तूने ना हमारी परवरिश पे उंगली उठवा दी। आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ऐसी परवरिश दी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ। मम्मी, मम्मी प्लीज आप मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। करण, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके माँ पापा के साथ बहुत बदतमीजी से बात की ना, उनकी कभी भी इज्जत नहीं की। और कितनी बार आपने मुझे समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी भी आपकी बात नहीं मानी। लेकिन आज जब आपने मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी की, तब मुझे एहसास हुआ कि आपको कितना बुरा लगता होगा। आई एम सॉरी। मैं आज से कभी मम्मी पापा के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी और उनसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग लूंगी। क्या माफ कर दे तुझे? हाँ ज्योति, तूने माफ करने लायक छोड़ा है कहीं का? एक बात बताओ, तू अपने ससुराल में आके करण के मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। कल को सोच, अगर तेरे भैया भाभी ने मेरे साथ और तेरे पापा के साथ यही काम किया तो तुझे कैसा लगेगा? हम रास्तों में भीख मांगते मिले तुझे, फिर क्या करेगी तू? क्योंकि तू भी तो वही कर रही है ना उनके मम्मी पापा के साथ। जैसे तेरे मम्मी पापा है वैसे ही तो करण के मम्मी पापा है बेटा। सास ससुर का मतलब ये नहीं होता है कि वो पराये हैं, वो भी माँ पापा होते हैं। अगर तुम उन्हें प्यार दोगी ना तो वो तुम्हें दोनों हाथों से गले लगाएंगे, प्यार करेंगे। बेटा, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब समझेगी तू? अब मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, यहाँ तक कि आपकी इंसल्ट भी की। पर मम्मी जी, मैंने ये सब ना ज्योति की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए किया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने ये सब जानबूझ के किया। और मैं क्या करता, ये मेरे घर वालों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। और इस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और ये सब मैंने अपना परिवार बचाने के लिए किया, ताकि मेरे परिवार में ये सब खत्म हो जाए और बस खुशियां खुशियां रहे। बाकी आपसे ऊंची आवाज में बात की, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आपने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अगर आप इस तरह से इसको नहीं समझाते ना तो शायद ये कभी समझती ही नहीं। इसलिए आपने बिल्कुल सही तरीका चुना। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। ऊपर से मैं शर्मिंदा हूँ दामाद जी, अपनी बेटी की गलतियों की वजह से। हो सके तो आप हम दोनों को माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, देखिए जो हुआ जाने दीजिए। और ज्योति को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब खत्म करते हैं। और कितनी देर से आप बाहर खड़ी, अरे अंदर आइए ना। और तुम पार्टी में बाद में जाना, पहले मम्मी जी के लिए चाय बनाओ, ठीक है? और मम्मी जी आइए, आप आ जाइए।